अगर हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में जागरूक नहीं हैं तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है। यूट्रस ओवरीज की इन्फेक्शन आगे जाके बच्चों में पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कॉज करती हैं, उनकी ट्यूब्स वगैरह को अफेक्ट कर देती हैं, उनमें बांझपन और इनफर्टिलिटी जैसी बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए भी उनको प्रोन कर देती। सैनिटरी नैपकिन्स या पैड्स जो हैं वो ही यूज़ करने चाहिए। हमें जो गंदे मंदे कपड़े हैं वो अपने बच्चों को नहीं देने चाहिए पीरियड्स में यूज़ करने के लिए। 6 घंटे में एटलीस्ट वो पैड चेंज करना चाहिए। अगर हमारा पैड ब्लड से उससे अर्ली सोक हो गया है तो जल्दी चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली पैड्स, मेंस्ट्रुअल कप्स, टैम्पून्स, ये सब अच्छी ऑप्शंस हैं और हमें उनको रेगुलरली यूज़ करना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वेजाइनल वॉश। आजकल बहुत कंपनीज प्रमोट करती हैं इंटीमेट वॉशेस, वो वॉशेस को भी यूज़ करना असेंशियल नहीं है। सेहतनामा में आज हम बात करेंगे पीरियड्स के दौरान, माहवारी के दौरान साफ़ सफाई का कैसे ख्याल रखा जाए, क्योंकि अगर हाइजीन नहीं होगी, साफ़ सफाई नहीं होगी तो बीमारियों का खतरा रहता है। डॉक्टर सीमा हमारे साथ हैं, उनसे बात करें। बहुत बहुत स्वागत मैम। सो पीरियड्स पर हमने आपके साथ एक पूरी सीरीज़ बनाई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। अलग अलग एपिसोड में हमने अलग अलग मुद्दों पर बात की है, लेकिन ये टॉपिक रह गया था कि आजकल लड़कियां अवेयर हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन बहुत सारे जिन्हें शायद डॉक्टर्स क्या कहते हैं, डॉक्टर्स के साफ़ सफाई के मायने क्या है वो जानना चाहते हैं। सो आज वो बताइए। जो गर्ल्स 18, 19, 20 साल के हैं, शायद हमारा टॉपिक उनके लिए उतना रेलेवेंट नहीं है बिकॉज सोशल मीडिया भरा पड़ा है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में इंफॉर्मेशन पे। लेकिन हम चाहते हैं उन महिलाओं के लिए, उन मदर्स के लिए जिनको छोटे छोटे बच्चों को गाइड करना है, जिनको खुद नॉलेज होगी तो वो अपने गांव में बैठे हुए भी अपनी 12-13 साल की जो लड़कियां हैं उनको गाइड कर पाएंगी। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि माहवारी के दौरान हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि इन्फेक्शन जो है वो बच्चों को लॉन्ग टर्म जाके प्रॉब्लम ना करे। हम यहाँ से शुरू करते हैं कि अगर हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में जागरूक नहीं हैं तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए, इन्फेक्शंस हो सकती हैं, ये सारी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जिनको हम कहते हैं, यूट्रस ओवरीज की इन्फेक्शन आगे जाके बच्चों में पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कॉज करती हैं, उनकी ट्यूब्स वगैरह को अफेक्ट कर देती हैं, उनमें बांझपन और इनफर्टिलिटी जैसी बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए भी उनको प्रोन कर देती हैं अगर माहवारी के दौरान साफ सफाई का ध्यान ना रखा जाए तो। हाँ। और उससे भी कॉमन समस्या जो आम तौर पे ल्यूकोरिया या पानी पड़ना है, ये भी तो इन्फेक्शन के ही साइंस एंड सिम्टम्स हैं। तो फंगल इन्फेक्शंस, यीस्ट इन्फेक्शंस, मिक्स्ड इन्फेक्शंस, इन सबको हम बच्चों को प्रोन कर देते हैं जब हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन का ध्यान नहीं रखते। तो अब हम बात यहाँ से शुरू करेंगे कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए किन छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमें इस चीज़ के लिए हम सब अवेयर हैं कि सैनिटरी नैपकिन्स या पैड्स जो हैं वो ही यूज़ करने चाहिए। हमें जो गंदे मंदे कपड़े हैं वो अपने बच्चों को नहीं देने चाहिए पीरियड्स में यूज़ करने के लिए, क्योंकि अगर हम कपड़ा दे रहे हैं और अगर वो डर्टी है तो वो असेंडिंग इन्फेक्शन विजाइना के थ्रू यूट्रस में, ट्यूब्स में, हर जगह फैल के बच्चों के अंदर डिस्चार्ज, ल्यूकोरिया, खारिश, इरिटेशन, इन जैसी प्रॉब्लम्स को कॉज कर सकती है। तो हमें उनको पैड्स यूज़ करना सिखाना चाहिए। आजकल हर कॉस्ट में अच्छे सैनिटरी पैड्स या नैपकिन्स जो हैं वो अवेलेबल हैं और हर 4 to 6 आवर्स में वो पैड चेंज करना चाहिए। 6 घंटे के बीच में 6 घंटे में एटलीस्ट वो पैड चेंज करना चाहिए। अगर हमारा पैड ब्लड से उससे अर्ली सोक हो गया है तो जल्दी चेंज कर सकते हैं, पर अगर नहीं भी सोक्ड है तो 6 आवर्स के बाद वो पैड को चेंज करना चाहिए, क्योंकि जो डर्टी मेंस्ट्रुअल ब्लड उसके अंदर या सिक्रीशंस होती हैं वो ऑटोमेटिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए प्रोन करती हैं। तो बहुत लंबे समय तक 24 आवर्स के लिए एक सैनिटरी नैपकिन को यूज़ करना जो है वो बहुत हानिकारक हो सकता है। तो मदर्स को, अपनी डॉटर्स को ये एजुकेट करना है कि जब भी वो अपने पीरियड्स में हैं, अगर वो स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो अपने बैग में चेंज करने के लिए पैड्स जो हैं उनको ज़रूर कैरी करें। दूसरा, एक बड़ा अच्छा आज के टाइम पे जो टेक्नोलॉजी ने हमें ऑफ़र किया है, दैट इज़ मेंस्ट्रुअल कप। तो बहुत सारे यंग बच्चे मेंस्ट्रुअल कप भी यूज़ करते हैं। उसका क्या फ़ायदा है? वन, वो एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली है। पैड्स हमारे बायोडिग्रेडेबल नहीं रहते, तो एनवायरनमेंट के लिए बहुत हेल्थ हैज़र्ड है। उस तरह से मेंस्ट्रुअल कप जो है वो रीयूजेबल है,
वो कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है, कुछ 150-200 रुपए का एक मेंस्ट्रुअल कप आता है और उसको इनडेफिनिटली यूज़ किया जा सकता है। पर मेंस्ट्रुअल कप को एवरी 4 टू 6 आवर्स हमें एम्प्टी करना होता है, वॉश करना होता है, रीइंसर्ट करना होता है। तो जो बच्चे एक बार मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करना शुरू कर देते हैं, फिर वो बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं क्योंकि उसमें पैड की इनकन्वीनियंस नहीं है, काफ़ी सहूलियत है और आप मेंस्ट्रुअल कप के साथ स्विमिंग कर सकते हो। आपको ये नहीं है कि भई वेट हो जाएगा और आपका कोई सॉइल नहीं होता है ना? जैसे कुछ बच्चों को रैश हो जाता है नॉर्मल पैड यूज़ करने से, मेंस्ट्रुअल कप उस तरह से यूज़र फ्रेंडली है। तो आज के टाइम पे मेंस्ट्रुअल कप इज़ ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन जो हम बताना चाहते हैं अपने मदर्स को या यंग बच्चों, गर्ल्स को, वो है टेम्पोन्स। टेम्पोन्स भी एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का गिफ्ट है यंग गर्ल्स को, पर ओनली थिंग इज़ कि टेम्पोन्स आर मोर कॉस्टली, तो वो इजीली नहीं मिलते हैं। बट टेम्पोन्स अनमैरिड बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं और वो बायोडिग्रेडेबल है, वो एनवायरनमेंट के लिए हैज़र्ड नहीं है। पर ये भी ध्यान रखना है कि अगर टेम्पोन यूज़ हो रहा है तो वो भी 6 से 8 घंटे में चेंज होगा। हम उसको 24 आवर्स के लिए कभी नहीं रखेंगे और रख के भूल नहीं जाएंगे, क्योंकि एक इन्फेक्शन है जो काफ़ी घातक होती है। अगर टेम्पोन भूल जाए अंदर तो वो फिर ब्लड और पस कलेक्ट होता रहता है और देखा गया कि कुछ युवा लड़कियों में वो इन्फेक्शन का सोर्स बन जाता है। तो बेसिकली पैड्स, मेंस्ट्रुअल कप्स, टैम्पून्स, ये सब अच्छी ऑप्शंस हैं और हमें उनको रेगुलरली यूज़ करना चाहिए। जब हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन की, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो मदर्स अक्सर मेरे को ओपीडी में पूछती हैं वो है कि क्या हमें प्यूबिक हेयर शेव करने चाहिए। आज के टाइम पे बहुत सारे बच्चे बिकनी वैक्स और प्यूबिक हेयर को शेव करते हैं। उसका आंसर ये है कि देखिए, बहुत यंग बच्चों में प्यूबिक हेयर को शेव करना बिल्कुल एसेंशियल नहीं है, क्योंकि प्यूबिक हेयर अपने आप में एक डिफेंस मैकेनिज्म है नेचर की तरफ से। बिकॉज प्यूबिक हेयर, दे आर कर्ली हेयर, सो दे ऑल्सो प्रिवेंट द इन्फेक्शंस फ्रॉम हैपनिंग। तो हम जितना नेचर के साथ कम इंटरफेयर करेंगे वो बेटर है। ठीक है, वंस वो सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं या मैरिज हो जाती है तो ठीक है, अगर हाइजीन के से किसी को प्यूबिक हेयर शेव करना है या उसको क्रीम यूज़ करना है या इवन वैक्सिंग करना है, दिस इज़ ऑल राइट। बट बहुत छोटे बच्चों में वो ज़रूरी नहीं है, उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वेजाइनल वॉश। आजकल बहुत कंपनीज़ प्रमोट करती हैं इंटीमेट वॉशेस, कोई लैक्टिसिड के नाम से आ रहा है तो कोई इंटीमेट वॉश के नाम से आ रहा है। वो वॉशेस को भी यूज़ करना असेंशियल नहीं है, क्योंकि जो हमारी नेचुरल ग्लैंड्स हैं, जो उनकी सिक्रीशंस हैं, वो एक डिफेंस मैकेनिज्म देती है बैक्टीरिया के अगेंस्ट। और अगर हम बहुत ज़्यादा वॉशिंग में इंडल्ज करते हैं तो हम नेचुरल बैरियर को स्पॉइल कर रहे हैं। तो इसलिए रूटीन में वो इंटीमेट वॉशेस यूज़ करना भी ज़रूरी नहीं है। कई बार जैसे आपने पहले ही कहा कि जो कपड़ा नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कपड़ा कई बार वॉश करके भी नहीं यूज़ करना है कपड़ा। देखिए, वॉश करके अगर आप इंश्योर कर रहे हो कि अच्छे से वॉश करके, मे बी लिटिल बिट ऑफ डिटॉल डाल के किसी एंटीसेप्टिक में, और आप उसको सन ड्राई कर रहे हैं, फिर आप यूज़ कर सकते हैं। बट अगर वो और उसको गीला रह धो रहा है, के दोबारा नहीं उसको यूज़ करना है। रीयूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, है ना? तो वो चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। और हम इतनी चीज़ों पे खर्चा करते हैं, अपने कपड़ों पे, अपने आउटिंग्स पे, अपने खाने पे, तो क्या कॉस्ट कटिंग हमें सिर्फ अपनी मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे करनी चाहिए? आंसर इज़ नो। दिस हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है। अच्छा, कई बार सैनिटरी पैड से रैशेस हो जाते हैं, तो तब क्या करना चाहिए? देखिए, फिर हम वो सैनिटरी पैड्स चेंज कर सकते हैं। प्लस हम लोग कई बार एंटी एलर्जिक क्रीम्स दे देते हैं, वो अप्लाई करने से भी वो रैश नहीं होता है। और हाँ, अगर एक मटेरियल से हो रहा है तो कॉटन वाले यूज़ कर सकते हैं, वो फैब्रिक आप चेंज कर चेंज सकते कर हैं, दीजिए। चेंज कर सकते हैं।